एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तारा देखना। टैक्स की मद में इकट्ठे कर लिए अरबों रुपए, अब जरा दोबारा से माली खसारा देखना। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, जेल जाते ही ये बीमार नजर आते हैं। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, बेनामी असासे छुपाने तेरे। वाह ये कुछ नहीं रहा टैक्स फ्री। अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। हमारे देखने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक, जबरदस्त लग रहा हूँ आज मैं। क्या बात है, आज एंकर लाग ही नहीं रहे, लग रहा है ना खल्ला कठियां करना है जी। देखिए आज आप उधर देखें, ट्रेन रोकने वाली झंडी लग रही है। ये सही है, लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कलर मुझ पे सूट भी बहुत करता है। आज तो ओ नेगेटिव लग रही है। आपने खुद ही ये खुद कैसे फैसला किया आपने? होता है ना, पता चल जाता है कुछ कलर्स होते हैं आपके लिए, आप पे सूट करते हैं, तो मुझे किसी ने कहा है आपको रेड इज सो योर कलर? मेरी बहन, ये जो आपके इंस्टा के ऊपर परियों की शक्लों वाले जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों पे ना जाया करें। नहीं, मुझे रियल लाइफ में भी कहा है काफी लोगों ने। किसने? कौन था? जिंदा भी देनी ना रहे। कैसा कौन है ये? तुमने तो मैनू रेड कमीज अच्छी नहीं लग रही, यकीन करो मून मार्केट का इशारा लग रही है। अब आप झूठ ना बोले, आपने मुझे कहा था। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਸਕਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। बेवकूफ तरीन इंसान हुआ। आई एग्री। कल मैं इसके घर गया, पसीने से शराबूर। मैं क्यों की हो गया? घंटा कहना मैंने हो गया, रिमोट नहीं लभ रहा एसी दा। मैं इंज करके पूरा कमरा वेख्या, मैं क्या एसी किथे? कहना लो वो तो मैं लवाए नहीं। वासे भाई नू ना 1122 तो मार पै गई। क्यों? बह के ड्राइवर नू कह रहे ने लता दा गाना ते लाई। माशाल्लाह आज आप बहुत जोश में हैं, तो इसलिए फौरन अपने मेहमानों को बुला देता हूं। हमें आज ज्वाइन किया हुआ है, एक फिल्म आ रही है 19 जुलाई को, रेडी स्टेडी नो उसकी कास्ट ने, और उस फिल्म से बुलाएंगे सबसे पहले उस फिल्म की हीरोइन। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा उनको बाजी फिल्म के अंदर, सुपर मॉडल और एक्टर मोहतरमा आमना इलियास। आमना इलियास के साथ दूसरे गेस्ट इस फिल्म के हीरो जनाब फैसल सैफ। अगले मेहमान पिछली बार आए थे तो तीफा एंड ट्रबल थी, और आज आए हैं तो रेडी स्टेडी नो है जनाब मरहूम अहमद बिलाल। और इन सबको इकट्ठा करने वाले इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर, जिन्होंने फिल्म मेकिंग की बाकायदा तालीम भी हासिल की, जनाब हशाम बिन मुनव्वर। आमना इलियास साहबा चूंकि अक्सर आती हैं हमारे प्रोग्राम्स में, तो ये सोच रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिशियन के साथ वाला कमरा आपको दे देते हैं। आपसे ज्यादा दूर ना पड़े। मैं आपके लिए एक शेर लाया हूँ सर, कि सितारे फिल्मी दुनिया के चमकते थे फलक पर। क्या बात है, अच्छा है। सितारे फिल्मी दुनिया के चमकते थे फलक पर, न जाने अब कहाँ वो खो गए हैं। अच्छा, सितारे आज की फिल्मों के मेरे सामने हैं, जो फिट थे वही तो हिट हो गए हैं। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। अल्लाह खैर। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ। क्या कहने लड़के? ਜਦੋਂ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ director ਲਵਾਂਗੇ, ਵਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਵਾਂਗੇ। वो शेर मेरा आमना जी के लिए जाहिर है सर जी तो आपको पता ही है फिर आमना जी, जी। हर सांस में तेरा नाम लेके जिया था, अल्लाह हर मोड़ पे तूने एक नया जख्म दिया था। हाय 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 अगर अपने कजन से ही मंगनी करनी थी आमना, फिर मुझसे टच मोबाइल क्यों लिया? वैसे आप तरदीद करना चाहेंगे इस चीज की? नहीं। आप तरदीद कर रही हैं? हाँ हाँ सर साढ़े घर का मामला तुसी इजी रहो। क्या कोई इस तरह का हुआ है सिलसिला कि आपको कोई तोहफा दिया हो इन्होंने? हाँ हाँ इन्होंने तो सब कुछ मेरे नाम कर दिया अपना। हाँ जी अच्छा जी मेरे अब्बे का मोटरसाइकिल सी होगी ना फैसल बाटा को रजिस्ट्री कराई होती मरहूम बिलाल साहब, दुआ कर लो जी नमाज की। ये बताइए कि ये जो मरहूम से लेके क्रिस गेल तक का सफर है ये कैसा रहा? बड़ा मुश्किल सफ़र था जी, बड़ा लंबा सफ़र था। ऐसा लगा कि हज़ारों बरस का सफ़र है, लेकिन ये है कि दोस्तों की मोहब्बत में आसानी से गुजर गया। मगर ये जो आपके बाल हैं जी सर। ये कहाँ जा रहे हैं? ਬਾਲ ਨੇ ਕਿ ਵਿਗ ਲਾਈ? विग है जी। ਵਿਗ आप जेलस ना हो, कोई बात नहीं। मगर सोचे तो सही, अब ऐसे बाल देखने के बाद उनका क्या दिल पे गुजर रहा है? लेकिन ये नाई को जाके ये दिन कहते कटिंग कर दो तो कहते इतने बम पाड़ दो जिधर। मगर बताएं ये हेयर स्टाइल जब आप लास्ट टाइम आए थे ऐसा ना था? ऐसा ही था सर। नहीं सर, ये आज आपने कुछ और खास किया हुआ है इसको? कोई ब्लो ड्राई नीचे नहीं, कुछ भी नहीं किया जी। हेयर स्ट्रेटनिंग की हुई हो कोई? बिल्कुल कुछ नहीं। गलती से किसी जेल का इम्तिहान लिया आपने? आपको लगता है मैं ये रिस्क ले सकता हूँ? तो मेरे एक सोचने की बात है कैसर कि आम लोग सुबह उठते हैं, खैर आपको निकाल के आपको निकाल के हम सुबह मेरा उठते सवाल हैं। मुझे एकदम ख्याल आया इनको देखते ही कि इनके लिए नहीं बनता कि जब आम इंसान सुबह कोई आम फहम तौर पे एक इंसान सुबह उठता है तो वो करता है कि यार बालों को कुछ जरा सीधा करूं, को दाएं करूं, को बाएं करूं, कुछ रिप्रेजेंटेबल हालत में आए। आप तो खैर आगे निकल गए इस बात से। अब तो आप भी वैसे क्या करते हैं बालों के साथ? सर मैं बाल धोता हूँ। अच्छा, शैम्पू करता हूँ। शैम्पू करने की कोशिश करते हैं आप? जी शैम्पू करने की कोशिश करता हूँ। शैम्पू क्या कोई सिरिंज है जिससे डालते हैं अंदर? तुसी मैंने लगता है काफी पहले तो जानते हो। एक्चुअली मैं खुद सोचा हम ना इसमें कैसे जाता होगा शैम्पू? बड़ी मुश्किल से जाता है, चला जाता है। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब मैं धो लेता हूँ तो ऐसे लगता है कि धुले नहीं हुए बाल। ये भी लगता है कि धुले नहीं है बाल? हाँ जी। क्या शैम्पू यानी कि अंदर जाके शैम्पू अंदर से चीखता है कि भाई ये मेरे शैम्पू पास घबरा जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ। वैसे क्या कभी कोई सिल्की हुए हैं बाल, कभी कोई थोड़े से नरम भी महसूस हुए? वैसे इतने सख्त नहीं है आप। दो महीने ना तो वो चिड़ियां अंडे दे जाएंगी। एक्चुअली में लाइक कभी कोई फर्क, कोई हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करवाई। नहीं बनता भी नहीं है, मगर वैसे ये क्या बात है? नहीं यार, मगर खुद मैं बड़ा तजस्सुस से मैं उसमें हूँ कि ये क्या मतलब। अच्छा कभी एक बात बताएं कि जिस तरह आम होता है अगेन माजरत के साथ आपको निकाल के कि आम होता है कि हम लड़के लड़कियां जो भी हैं, कभी होता है अपने आप यूं करके हाथ फेर लेते हैं बालों में या सर में फेर लेते हैं बाल सामने। इन्होंने गड्डी से झाड़ू रखे है। मगर कभी हुआ है कि आपके गलती से आपने कोई बात करते हुए किसी काम में बिजी और आपने एकदम यूं करके हाथ फेरा और वो अंदर ही कहीं रह गया और वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो? ऐसा बात है कि प्लीज चेंज द टॉपिक। ये बहुत बुरा टॉपिक है। क्या बात है, चेंज द टॉपिक। तुम मजाक करना चाहिए, मामे सौरे हल नहीं आए। मगर नहीं चले, वो कह रहे हैं चेंज द टॉपिक। वो कर लें यार, कर लें। कर लेते हैं। माशाल्लाह डायरेक्टर साहब भी आए। हाँ डायरेक्टर साहब भी हैं। जितने आप प्यारे डायरेक्टर हैं माशाल्लाह। अरे बस चाह ले होना ले तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ कि नहीं ਮੰਨਦੇ? वैसे आपस की बात है बड़ी मुश्किल से जी। हाँ जी। शाम ने कब ग्रेजुएट किया? सर 2011 में। 2011 में। एंड यू स्टार्टेड फिल्म मेकिंग फ्रॉम देयर? बिल्कुल सर। ठीक है। और उसके बाद डिड यू वर्क कहीं पे, आपने कोई काम किया, कोई शॉर्ट्स बनाई, कोई डॉक्यूमेंट्री या किसी को असिस्ट किया, एनीथिंग लाइक दैट? सर एक एक्सपीरियंस था, वो शोएब मंसूर साहब की फिल्म थी बोल। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो असिस्टेंट थे ना, हाँ। उनके जो असिस्टेंट थे, ठीक है, उनका मैं असिस्टेंट था। ठीक है। तो वो नहीं ये आप लोग हंस रहे अच्छी बात हैं। है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक आम फहम तरीका है कि आप सीधा ही फर्स्ट असिस्टेंट भी नहीं लग जाते। देयर इज ऑलवेज अ साइकिल टू इट। और मैं आपको अब आप लोगों की रेलेवेंस के लिए एग्जांपल दूं किसकी,
चले मैं आपको देता हूँ, आप आइडिया होगा। सैयद नूर साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़ा नाम डायरेक्शन के अंदर, वो एक वक्त में एस सुलेमान साहब जो कि एक और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के गुजरे डायरेक्टर्स के अंदर, उनके 7th असिस्टेंट थे। सैयद नूर साहब एस सुलेमान साहब के 7th असिस्टेंट थे। तो आप सोच लीजिएगा कितना ये टफ होता है ये हिरार्की अगर आप इसके अंदर एक्चुअली में जाएं। सो कमिंग बैक टू यू, आपने असिस्ट किया शोएब मंसूर साहब को उस वक्त, जी सर जी। और उसके बाद आपको ख्याल आया कि रेडी स्टडी नो बनाते हैं, और लिखी भी आपने खुद? सर लिखी भी खुद, लिखने का शौक पहले से था। अच्छा और जिन्ने भी गुजरने वाले बोर्ड इन्होंने लिखे ने पहले सारे। अच्छा। एक्चुअली मैंने 2011 में जो अपनी थीसिस फिल्म बनाई थी, उसका मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था यूनिवर्सिटी में भी और टीचर्स वगैरह से सबसे, तो वो मैंने खुद ही लिखी थी। लेकिन वहाँ से सर झाका खुल गया। जी सर। बड़ी खुशी, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। हाँ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਬਰਾਤ ਚ ਅਨਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। आप क्यों हंस रही हैं इस बात के ऊपर? कोई आई है जुगत आज भी? नहीं साड़ी में झुकते नहीं करती हैं आप? नहीं क्या डिजाइनर ने कहा था कि खबरदार मेरे कपड़ों के अंदर तुमने कोई जुगत की? नहीं यार, आज मुझे आ नहीं रही झुकते। आज क्या नेटवर्क वीक है, बारिश हुई है? खुलता होता है इसमें, हाँ। मतलब क्या मसला क्या है आज हमने आप? कनेक्शन वीक है आज मेरा। हो जाता होता है, हाँ। क्यों, क्या ऐसा क्या हुआ? पता क्या बाजी को मिस कर रही हैं? हाँ, मीरा को बहुत मिस कर रही हूँ। मीरा को मिस कर, तो इनसे काम चलाने फिलहाल बाजा रखा हुआ मैं थोड़ा तो कोई आदि को जुगती कर दीजिए। नहीं कोई कैसा मुंह लग रहा है इसका, ये हमारे लिए जो है? मेरा तो अच्छा लग रहा है, इधर पूछो। चले उसको छोड़े, उनको कर दें आखिरी वाले को। नहीं नहीं, इस बेचारे के साथ वैसे ही इतनी बुरी कर दी आपने, आते साथ अब भी मैं तो करूंगी। एक आम सवाल पूछ रहा था बालों के बारे में, किसी ने कभी आपसे इतना तजस्सुस से सोचा है? सर ये आपकी बड़ी मोहब्बत है। ये देखे ना, ये क्या मोहब्बत का मामला। ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੈਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਗੈਰ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या मतलब है यार? ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ कभी ਕੋਈ तो वो बेचारा आए शो पे और उसके साथ प्यार करो तुम। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਟਮ Song ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। यार आइटम सॉन्ग से याद है, आपकी फिल्म के अंदर कोई आइटम सॉन्ग वगैरह है? नहीं सर जी नहीं। ये आपने क्या किया? ये क्या बात है? मतलब आजकल बड़ा वो एक डिबेट में रहता है ना, हर वक्त आइटम सॉन्ग के बारे में कहीं ना कहीं सुनते वगैरह रहते हैं, तो आपने कोई ना डाला? हमारी शादी का एक गाना है, पर उसमें भी हमारी बड़े तो वो तो लड़ाई। आपकी शादी का गाना है ना, उसका फिल्म में डालो। अरे फिल्म में शादी का गाना है यार वासे भाई। अच्छा हमारी शादी मतलब उनकी शादी नहीं यार। मैं कहा वो कह रहे हैं हमारी शादी का गाना है, तो मैंने कहा उसका मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा तो आइटम सॉन्ग वगैरह कोई नहीं है, वैसे गाने हैं? वैसे 3 गाने। वेडिंग नंबर है, वेडिंग नंबर है, और उसके अलावा कोई और रोमांटिक गाना? एक रोमांटिक गाना है। रोमांटिक गाना है जी, किस वो- किस के दरमियान है? सर वो हीरो और हीरोइन के दरमियान है तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कौन है हीरो हीरोइन, ये है कि इनके अलावा कोई रखे हैं संभाल? नहीं सर, ये फैसल और आमना। फैसल और वो हैं। तो आप तो पहले भी कुछ, कितनी छठी फिल्म है आपकी? है जी माशाल्लाह 6 फिल्में कर चुकी, तो आपका तो हाथ सेट हो चुका हुआ है। आपकी पहली फिल्म है, जी जी बिल्कुल। तो आपको कोई दिक्कत पेश आई? नहीं जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यानी कि शुरू से ही आप इस काम पे लगे हुए हैं? बिल्कुल जी, मैं लगा हूँ, मैं इसीलिए उन्होंने शादी सॉन्ग जो था उसमें भी कोई दिक्कत पेश नहीं। हम सारे मैं बड़े रोमांटिक इस गाने की बारे बात से- कर रहा था। कौन सी रोमांटिक गाने की नहीं जी, वो आमना के होते हुए बिल्कुल दिक्कत पेश नहीं आई जी। आमना ने बहुत हेल्प की, वो तो आपको पता है, वो पहली छाई हुई है। सो अच्छा प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल नहीं, किसी बिल्कुल। किस्म की परेशानी नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल। आप मैरिड हैं? जी जी, अच्छा, अब होगी परेशानी। सो हाँ तो ये आपने बताया हुआ है घर पे? ये मेरा ख्याल है वो पता लग जाएगा। सो अब तो बताया पता लगी, अब तो पता नहीं लग जाएगा, तो लग पता जाएगा। अब तो लग जाएगा। मगर अच्छा, हीरो टाइप तो यार जो लोग होते हैं उनकी तो वो आते हैं सिंगल होते हैं, उसके बाद उनकी फीमेल फैंस बढ़ती हैं। आपने पहले ही शादी कर ली? ये वैसे बहुत से हीरो पहले शादी करके आते ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। यार ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ये ਆਪਣੇ कहते पता तो नहीं है ना इसे? नहीं नहीं वो ऐसे कि नहीं, सही बात तो सही है। वो तो कभी सोचा ही नहीं, एकदम फिल्म मिल गई। एक्टिंग का शौक था आपको पहले से? जी जी, वो तो ये कहने वाली बात नहीं, बिल्कुल बचपन से शौक। अच्छा, बचपन से ही? जी, तो कौन पसंद था बचपन में? बचपन में जी हमारे शाहरुख आमिर यही हीरो थे। और पड़ोसी मुल्क के कौन से एक्टर थे? सुल्तान रई साहब जी और शान सुल्तान रई साहब और शान को फॉलो करते थे? नहीं, फॉलो नहीं करता था, लेकिन पसंद आपको शान और सुल्तान रई साहब थे? अच्छा, तो यानी कि उनकी फिल्में देखते थे आप? मैंने सारी तो नहीं, लेकिन काफी देखी हुई। और उसके अलावा कोई और आपको जदीद दौर के अंदर पसंद आया हो? जी, फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा पसंद आए? बिल्कुल। फाद मुस्तफ़ा की फिल्में देखते हैं आप? मैंने जी उनकी जो लास्ट फिल्म जो मुझे पसंद आई थी और वो मैंने देखी भी थी, वो एक्टर इन लॉ थी। एक्टर इन लॉ। उसके बाद जो फाद ने काम किया वो ऐसा नहीं लगा कि आप देखें उसको? वो एक्चुअली नहीं लगाना, नहीं बात नहीं बनी। Sorry। वो क्या नाम था फिल्म का जो फाद ने आखिरी की थी? लोड वेडिंग। लोड वेडिंग एक उनकी फिल्म आई थी जो एशिया में फर्स्ट आई है, चैनल में भी हाँ, चाइना में मिला मतलब क्या घोड़ा रेस हो रही थी जो एशिया में फर्स्ट आई है?
क्लियर बताया करो यार। वो भी दसिया करो ना नाल। नहीं मगर एशिया जिधर तुसी ले आ रहे हो, मैंने सारा पता। ये जुमला तुम्हें किसने कहा कि एशिया में फर्स्ट आई है? मैं क्या, मैं देखिया एशिया क्या है? एशिया फेस्टिवल होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट आई है जवानी फिर नहीं आनी। मंजूर है गुजारिश अहवाल वाकई, महंगाई ने तो खींच ली है खाल वाकई। सोचो कुछ अपनी कौम का रब का है वास्ता, तुम तो बना चुके हो बड़ा माल वाकई। ए डीजे अपने मैदे का तू हौसला बढ़ा, खानी पड़ेगी आज तुझे दाल वाकई। नहीं नहीं हाँ मुबारक दे, मुबारक हो। 70,000 बिल आ गया बिजली का। अरे तो ज्यादा यूज की होगी ना। मैं की बिजली ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ 70,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। इतना बिल कैसे आ गया? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ? ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਚੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ 7,000 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। मैं तार दूंगा, मुझे दे। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। आधे पैसे हम दे देते हैं तुझे। ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ क्यों? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਜੇ ਦੇਣੇ ਤੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। निजाम ये बताइए, फिल्म लिखने के बाद कास्टिंग का ख्याल कैसे आया? सर कास्टिंग कुछ बीच बीच में हो रही थी, 7 साल पहले ड्राफ्ट के बाद ही मैंने सोचना शुरू कर दिया था। अच्छा जैसे सलमान शाहिद साहब जी, ये मेरा बदकिस्मती से मेरा दोस्त है मरहूम अहमद बिलाल साहब। ये अच्छा ये आपके दोस्त हैं? ये जो वकील है ना, ये मैंने इन्हीं से इंस्पायर होकर लिखा है। अच्छा तो यानी कि ये टैलेंट नहीं, मजबूरी के बेस पे आए हैं फिल्म। दोस्ती की मजबूरी थी ये? नहीं नहीं, ये बड़ी मेहनत करके इसने कम से कम 1 साल इसने 10-12 मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में जो है ना इसने ऑडिशन दिया और बड़ी हमने मेहनत की, उसके बाद ये एंड में जाके ओके हुआ। अच्छा और उसके बाद फैसल का ख्याल कैसे है? स्क्रिप्ट से पहले की बात है, मैं इनको कहीं पे मिला था और तब हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो तब मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओह अच्छा। झूठ बोला। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था, मुझे लगा जरा हीरो टाइप आदमी है और मगर एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो बाद में पता चला कि थे। भरम भी रखना होता है ना। मैंने पहली दफ़ा ही मैं कहता यार हाँ प्लीज़ यार, मैं वो दुआ कर रहा था जो कह रहे थे। अच्छा और आमना? आमना तो आमना ऐसे फिट हुई है कैरेक्टर में। आमना के बारे में सोचना, आमना के लिए वाकई में वर्ड्स नहीं है, किस तरह कैरेक्टर में फिट हुई हैं और किस तरह इन्होंने, किस तरह हुई? वो ये हुआ था कि जब इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा, अच्छा, और फिर जब हमारी पहली उन्होंने कहा आपकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है। हमारी जो पहली मीटिंग हुई ना, तो उसमें ये डायलॉग बोल रही थी और ये कह रही थी आप बता क्यों नहीं रहे कि किस तरह करना है। अच्छा। और क्योंकि वो बिल्कुल जिस तरह से करना था वैसे करी। यानी कि आप इतने एकदम आमना से पहली मुलाकात आपकी हुई और आप शहर में गिरफ्तार हो गए कि आपसे बोला ही नहीं जा रहा था? नहीं शहर में गिरफ्तार वाली बात नहीं। अच्छा तो आप नहीं, तो फिर क्या हुआ था? मतलब बोला क्यों नहीं जा रहा था? मेरे ख्याल में ये इस वक्त पूरी फिल्म कर ली, ਅੱਜ नहीं बोलिया जान दिया, तो उदों तो फर्स्ट टाइम सी। हाँ, तो सोचे क्या कि किसी और लैंग्वेज में बोल रही थी वो? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस है हम। पाकिस्तान इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस आमना इलियास हो। डेफिनेटली। आमना अब आप बताइए कि आपको जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ने को मिला और आप पढ़ रही थी और आप बोल रही थी और ये आगे से बोल नहीं पा रहे थे, तो आप क्या महसूस कर रही थी? नहीं, पहली दफ़ा मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भिजवा दी थी। अच्छा तो जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, और यूजुअली होता है कि मैं बहुत स्लो रीडर हूँ, मैं बहुत टाइम लगाती हूँ स्क्रिप्ट खत्म सर रीडिंग में ही स्लो है या वैसे भी? नहीं, इंसानों को सही रीड कर लेती हूँ मैं ऊपर से नीचे जल्दी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, एक तो इनके स्क्रिप्ट की अच्छी बात ये थी कि वो मैं एक फ्लो में ख़त्म कर गई, और जब तक मैं उसको पढ़ी थी आई वॉज लाफिंग थ्रू आउट। अच्छा। क्योंकि पंचेज और स्क्रिप्ट लिखी हुई बहुत अच्छी थी, और ये पहला रीज़न था जिसकी वजह से मैं मिलने गई और फिर मैंने कहा मैं आपके साथ आके रीडिंग करती हूँ, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग द प्रोजेक्ट। और जैसा कि इन्होंने बताया, जब इनके साथ रीडिंग की, आगे से कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ये बस सुनी जा रहे हैं मुझे बैठ के। तो मैंने कहा कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, आप कुछ बताएंगे? कहते नहीं बिल्कुल आप वैसा ही कर रही हैं जैसे रज़िया होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, आपके दादा जो थे बड़े मशहूर पोइट सैफुद्दीन सैफ साहब। जी जी बिल्कुल। आपको भी है शायरी का शौक? नहीं जी बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। वो
जरासीम मेरे में बिल्कुल आपके अंदर जरासीम नहीं आया। बिल्कुल। आपके दादा जो थे वो पोइट नहीं थे जी, वो तो शायर नहीं वो एक आम इंसान थे, आप में कैसे आई शायरी? बट नहीं, बट तुम शेर शायरी करते हो इसलिए वही तो कह रहा हूँ मैं कि करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? पब्लिश शायर असल में मेरे वालिद साहब जो है वो शेरी शगफ रखते हैं, शायर नहीं है। अच्छा। तो फिर उनसे मुझे ये उनसे आपको आ ट्रांसफर गई, वो हुआ। बावजूद इसके कि आपके दादा नहीं थे। मेरे दादा शायर नहीं थे। हाँ जी। ठीक है, तो आप शेर सुनाते मेरे हैं। अब्बा भी एक्टर नहीं थे। हाँ, मगर उसके ये कितनी गलत बात है ना क्या अब्बा जब नहीं करते, अम्मा नहीं करती थी काम, तो फिर आप क्यों ऐसे काम में पड़े हैं? कोई ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਬਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇ। हाँ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? आप खुद भी लिखते हैं, आपने इनकी कोई पोइट्री इस्तेमाल की फिल्म के अंदर? सर फिल्म में नहीं की, इसको बिठा के लिखवाना बड़ा मुश्किल काम है, 2 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठ नहीं सकता, ये छलांग मार के दूसरी जगह। ये क्या प्रॉब्लम ये है? मजबूरन पे मैंने खुद ही लिखी। स्प्रिंग है। नहीं तो ये क्या चेक करवाया आपने? क्या मसला? पता नहीं जी, ऐसे ही है, कोई बेचैनी की कैफियत है। बाल कटाओ तो न होश आ जाए। अच्छा, तो आपने कभी अपनी शायरी शेयर की है आमना के साथ? जी की है। अच्छा, कौन सा वाला शेर सुनाया? ਬਹੁਤ जो अच्छा इनके साथ शेयर किया है। जी जी, ਵਾਹ ਵਾਹ। ठीक हो फिल्म शेर भी बोल लेते हैं हम? नहीं, नहीं बोल पाते, बहुत रिस्की काम है। रिस्की काम है। अच्छा, अगर मैं कहता कि अगर आमना को देख के आपने कोई शेर कहना हो तो अब क्या आपके जहन में आएगा? आमना को देख के, अब घुटनों की तरफ नहीं अपने। आमना की तरफ देख मुझे के देख के तो तुम्हें झुकते ही आती है। नहीं सर, मैं बिल्कुल कोई कोशिश करता हूँ शेर की। मतलब इनका जो अंदाज है बोलने का वो बड़ा बैलेंस्ड है, तो उस पे मुझे जी, एक आप शेर बताइए। याद आता है कि जी जी, हमारे लहजे में ये तवाजुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। ओए होए होए, अब आज कहाँ से आ गए? क्या हुआ? मुबारक दे। मुबारक हो। 70,000 बिल आ गया बिजली का। अरे तो ज्यादा यूज की होगी ना? मैं की बिजली ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ। नहीं, तो आपने 2-3 ऐसे यूज किए होंगे। नहीं नहीं भाई, बस भाई बेड़े गर्क हो गए, पता नहीं काहदा बिल आ गया सब भाई, खाने खराब हो गए। तो बहस नहीं की तूने उनसे? की बहस की मैं ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, और मिसन बिल देना है कि रिश्ता पक्का करना है, उन्होंने बहस। तो 70,000 का बिल दे के चले गए, खाना खराब कर देता। मैं गरीब आदमी है, कितों मैं 70,000 रुपया देना पहले दसो। इतना बिल कैसे आ गया? 15 दिन पहले जी आसमानी बिजली नहीं सी पई, अच्छा। वो भी मेरे मीटर से पा दी। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ? वर्ल्ड कप नहीं होया? हाँ, मेरे मीटर से होया सारा। ਚੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ 7,000 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। मैं तार दूंगा, मुझे दे। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। आधे पैसे हम दे देते हैं तुझे। ਛੱਡ ਦੇ ਏਡਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ ਜੇ ਦੇਣੇ ਤੇ। ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ अच्छा ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा, मेरा कजन बाबदा में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी। लो, ਕਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ? ਅਸ਼ਰਫ? ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਜੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚਦਾ। ਕਮਲਾ ਜੀ ਆਏ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ ਫੈਸਲ? ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। ਕੀ ਬਾਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। इंशाल्लाह थोड़ी फिल्म की टेंशन नहीं लेनी कहेगा। आपका तो बिल्कुल जाके देखना बनता भी है। पहला शो आपने देखे, मैचिंग भी की है उनके कपड़ों के साथ आमना की। सारी जिंदगी की मैचिंग की है। ये उसी साड़ी में से जो कपड़ा बचा था उससे आपने क्या बात है, इन्होंने ज्यादा बात दर्जी का मुंडा आना। उस्मान बुजदार साहब भी फिल्मों के शौकीन निकले ना करे। मैं क्या सर, छलावा है इसलिए नंबर 1 जा रही। छलावा कहते ने मैं नहीं देखनी, ओदा हीरो नहीं मैंने पसंद। मैं क्या कौन है हीरो? कहते ने फवाद चौधरी। मैंने कहते ने फॉरगेट अबाउट, होर दस केड़ी। अच्छा, मैं क्या सर रॉन्ग नंबर। हाँ हाँ, कहते ने जे मेरा लग ही गया तो तू जरूर। वेरी गुड। मैं क्या चलो नवी परा करो, फॉरगेट अबाउट। ओके। मैं क्या फिर वेखने आ बाजी। हाँ, कहते ने मुबारक होवे। क्यों? ओ इतलात लग गई।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ 2 रेडी स्टडी 2 नहीं रेडी स्टडी 9 ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। वो कैसे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਸੇ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟੈਡੀ ਆਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋ भाई वाह, क्या डेफिनेशन है लड़के, वाह बहुत से। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फैसल ये बताएं कि आपको कोई और एक्टर्स का काम पसंद है मैं एक्टर्स का जो अपने वाले हों? अपने वाले जैसे वो शाहरुख और शाहरुख खान आमिर नहीं, कोई लोकल लड़के हमने जो मार्केट मैंने में छोड़े जैसे आपको कहा था फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान अच्छे एक्टर हैं। फवाद खान उन्होंने बाहर भी काम किया है। लड़कियों के बारे में भी पूछे ना इनसे। अभी आस्ता आस्ता आमना लिहाज जी बेस्ट एक्टर्स हैं। नहीं, वो तो मैं हमने पूछ ही रहा हूं। मुझे की बात नहीं हो रही है यहाँ। ਆਮਨਾ ਲਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ हाँ, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा आपको पसंद है? बिल्कुल। ठीक है, और उसके अलावा कोई नहीं? उसके अलावा सब ठीक है लेकिन मेरा लाइक आपके personal favorites ये दो? फहद मुस्तफ़ा। अगर मतलब लड़का हो तो उसका पाकिस्तान में नाम फे से शुरू होना चाहिए, वरना भाई ये तो आपने अंदाजा लगा ही लिया। नहीं, आपने खुद ही बताया। और कोई खवातीन में आपको एक्ट्रेसेस पसंद हो अदर देन आमना इलियास, आमना इलियास के अलावा जिनके साथ आप चाहते हो कि मैं काम करना चाहता हूँ इनके साथ? मायरा खान मायरा खान के साथ, ठीक है। और बस। आपके पास कोई स्टोरी है जिसमें मायरा खान को आप ऑफर कर सकें? सब बना लेंगे फटाफट। वो सोच रहा होगा आप। स्टोरी बहुत अच्छा, मायरा खान तुम पीछे रह गए, वैसे मैंने मायरा के साथ काम किया है। अभी कह रही थी मेरे अलावा तुम सेफ खेल रहे हो। अब हम नहीं, आमना इलियास के अलावा हम किसी के साथ काम नहीं और करना। आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है आमना, ये थैंक यू। हाँ, ये कहते हैं बेटे थैंक यू। सब एक क्या मतलब कुछ ना सीखा तुमने इस लड़के से फिल्म करके भी इसके साथ? वो तो खुद कुछ नहीं बोलता, मैंने बताया तो था, इसके राज खोले तो थे आंखें। हाँ, राज का खोले तो बेचारा वही कि वो खामोश एक लड़का। ये वाला लड़का बोलता है नहीं ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਲਮ ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੋਣੇ नहीं, मगर वैसे शूटिंग कर ये वैसे अब ये इनके पास खामोशी का इनके पास से नहीं आया ना प्रॉब्लम, ये वाला नहीं जी, ये वाला जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ये नहीं उधर। ये नहीं, आप वहाँ पे बोल लेते हैं। वहाँ पे नहीं, क्योंकि हमारे वाला ने तो वहाँ बोलने से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं बोलूँगा, मुझे सिर्फ अपनी एक्टिंग से मतलब है और अपनी बॉडी से मतलब है, बाकी खत्म। हमारे वाला फोन पे भी ये बात करे ना तो उसकी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि फोन पे भी ये बात करने से पहले अपने आगे एक माइक रखता है, तब ये बात कर पाता है। ये कहता है ना जब भी माइक इसके आगे रखो तो ये बोलता तो है। ये मोहसिन क्यों ये घबराहट आपको किस चीज़ की है? ये क्या सिर्फ आमना से यार मैं आमना से बात करते हुए आपको सिर्फ ये आवाज़ नहीं निकल पाती है, जनरली निकल पाती है? ਆਮਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ बात नहीं करना चाहता लोगों से। हाँ तो मतलब इतनी ओवर एक्टिंग क्या होगा तुमसे? जितने लोग आपको कॉल करते हैं उनके लिए आप मैसेज दे रहे हैं कि आप असल में बात नहीं कर रहा। मैसेज कर दिया करें यार मुझे, खुदा के लिए नहीं करनी बात मुझे। आप तो अरे सिंगर वैसे यार मैं जनरली एक खामोश तबा आदमी हूँ। आपने कहा कि आप क्या हैं? खामोश तबा। नहीं, तबाह तो आप हैं, लेकिन खामोश तबाह रहना चाहते हैं आप, ठीक है। अच्छा रेडी वन 1 2 3 वाह लड़के ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜੇ क्या ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਿਕਲੇ ना करें? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ, ਬੜਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ओके, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। चलावा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ। है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੀਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ। नहीं ਉਹ नहीं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਛਲਾਵਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਹੁੰਦਾ। अरे नहीं, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ? अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ। हाँ हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ। वेरी गुड। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ। ओके, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਬਾਜੀ। हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਇਤਲਾਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ? अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, हाँ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ 2। रेडी स्टडी 2 नहीं, रेडी स्टडी 9। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ। क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ। रेडी स्टडी नो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। वो कैसे? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਡੀ। ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਟੈਡੀ। ਆਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ नो। भाई वाह, क्या डेफिनेशन है लड़के, वाह बहुत से। जिंदा भाग। ओए नहीं ओए ओए। ओ यार अपनी हीरोइन है अपना आमने अलियास कश्मीरी साहब। कश्मीरी नहीं है इलियास तक। ओ कौन है? तीफा इन ट्रबल। Oh, yes. मरहूम है। Yes. पिल्लू बाट है। हाँ। यार तीफा इन ट्रबल इतना नहीं धूड़ पड़ देती। अच्छा। माँ चलाते है दरमियान कोई अगवा को निंदा। अरे नहीं, ये इस फिल्म के हीरो हैं। यस यस फैसल। ओए ने तो नवा नकोर किधर फाड़ लिया ना। यस हीरो मीटर हीरो। माँ चलाते पहले की कर रहे सन? पूछिए आप। तो पहले भी कोई फिल्म में कम किया? नहीं जी, नहीं बिल्कुल पहले दुआ करते सी अल्लाह मैनू कोई फिल्म मिल जाए। ये बहुत किया है ते वैसे। देखो ना कबूल भी तो होगी ना जी सर। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲਿਆ ਡਾਲਾ? नहीं डाला नहीं। मैं इन वास्ते दाल चावल ले आवा। अरे वाह, मैंने एक जगह तो सस्ते मिल रहे वो हैं। कॉफी पीने वाले लोग हैं, ब्लैक कॉफीज पीते हैं। चलो पियो काफियां पियो। नहीं करो नहीं, हम मुंह दाल गिले। चावल भी खा लेते हैं। खा लें दाल चावल खा लेंगे। दो पैसे। बुरी बात है। हाँ इन्हों को पैसे नहीं लेंगे। नहीं फनकारों से नहीं लेते। मेहमानों को अच्छे नहीं होंगे। हाँ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਦੀ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਖੈਰ ਨੂੰ ਖੈਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਨੇ? वो राइटर डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। यस ਲਿਆ ਡਾਲਾ। इन्ना तो काला। ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਯਾਰ? तभी तो बनेंगी। ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ। तजर्बा है ना उसका। ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? पहले असिस्ट भी कर चुके हैं शोएब मंसूर साहब को जी। ਸ਼ੋएब मंसूर साहब तो बड़ा ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। यस। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉन्हीं ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी बिल्कुल जी, ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल लग रही है। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਡਨ ਅੱਲਾ ਦੇ। ले तो नहीं ਫੋਟੋ ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ नहीं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है और आप रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस पर पड़ेगी। इनमें से किसकी तस्वीर देखना चाहेंगे आप रोज? ऑप्शंस आपके पास हैं, कतरीना कैफ और आमना इलियास। आमना इलियास ऑब्वियसली। आपने ये तो मैं मजाक। ऑब्वियसली कटरीना। आप पागल मुझसे पूछते तो मैं तो कहती नहीं कटरीना की नहीं मैं लगाऊंगा। आमना। अपनी बोरियत को किल करने के लिए आपने एक कॉल करनी है। वो एक कॉल आप किसको करेंगे इनमें से? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब कायम अली शाह। जनरल नॉलेज। कायम अली शाह। कायम अली शाह ना फंसाने वाली बातें करो तुम। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਏ ਤਕਲੀਫ ਤੇ नहीं हुई? एक चेयर लिफ्ट है, दो पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई। उस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं। 7 से 8 घंटे चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हिलनी। इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट को बैठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं, मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी। कोई खास वजह? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇੜਦੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी हिबा, अजीबो गरीब क्या है? जी आज की अजीबो गरीब खबर ये है कि अमेरिका में एक मगरमच्छ एक घर की घंटी बजाने जा पहुंचा और जब घर वालों ने इस मगरमच्छ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए और फौरन रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुला लिया और खुशकिस्मती से ना तो मगरमच्छ घर में दाखिल हो सका और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचा। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। भाई हो सकता है कि वो मगरमच्छ इलेक्ट्रिशियन हो। ਉਹ ਬੈਲ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮਗਰਮੱਛ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੈਲ ਵਜਾਉਣ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। नहीं तो आप ये बताएं कि आप वहाँ बैल बजाने गए क्यों?
2020 का हमारा सेगमेंट है, सवाल पूछूंगा आपसे, 7 ऑप्शंस दूंगा आपको, उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप हमारे जनरल नॉलेज के अंदर से सवाल उठा सकते हैं। प्लीज। ठीक है जी। जी, तो फैसल आपसे आगाज करते हैं। जी। ये बताइए फैसल, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान, फौरन। महविश हयात और सबा कमर। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? सबा कमर का फौरन, हाँ, मायरा मैसेज पे। खान का मैसेज, और तीसरा आपके पास आंसर आई गया। जो नहीं उठाएंगे आप फोन, वो महविश हयात का। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जाने का वक्त, 2 वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगे? मैं जी टाइटैनिक पे खुद भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका नहीं, मैं अभी सवाल आगे कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो इनमें से किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगे उस वीआईपी पास पे? ऑप्शंस आपके पास हैं मरूम अहमद बिलाल और आमना इलियास। इन दोनों को वैसे मैं भेज सकता हूँ, खुद रह सकता हूँ। नहीं, आपको एक को लेके जाना होगा। मैं मरूम को ले जाऊंगा क्योंकि मैं पता मैं मरने में थोड़ा शुगर लगा लेंगे। नहीं नाले इन्होंने ले जाओ, इन्होंने ले जाओ, तो पहले भी फौत हो चुके हैं ना। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, वॉल साइज, और आप रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस पर पड़ेगी। इनमें से किसकी तस्वीर देखना चाहेंगे आप रोज? ऑप्शंस आपके पास हैं कतरीना कैफ और आमना इलियास। आमना इलियास ऑब्वियसली, आपने ये तो मैं मजाक। ऑब्वियसली कटरीना, पागल, मुझसे पूछते तो मैं तो कहती नहीं कटरीना की नहीं मैं लगाऊंगा, आमना की। ये बताइए, इनमें से किसके साथ 1 साल में काम करना चाहते हैं, किसके साथ 2 साल में काम करना चाहते हैं, और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? ऑप्शंस हैं आपके पास अली जफर, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। किसके साथ 1 साल में काम करना चाहते हैं? फहद मुस्तफ़ा। किसके साथ 2 साल में काम करना चाहते हैं? फवाद। और किसके साथ काम ना करें तो फर्क नहीं पड़ता? अली जफर। बहुत सारी तालियां इनके लिए। बिलाल भाई, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके आप साइड पे रख रहे हैं? सज्जल अली, हरीम फारूक और मावरा हुसैन। किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? मावरा। किसकी कॉल मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? सज्जन। और किसकी आए तो आप बंद करके साइड पे रख दें? हरीम। हरीम फारूक के आप जो है कॉल आई तो ये साइड पे रख देंगे, देख लें आप। ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है, 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई, उस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं, 7 से 8 घंटे चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हिलनी। इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी। कोई खास वजह? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇੜਦੇ। ये बताइए सर, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं आप अवार्ड शो के ऊपर, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, कौन से होंगे वो 4 लोग जिनको अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठा के लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, शान, हुमायूं सईद, फवाद खान और अली जफर। जनरल नॉलेज काफी मुश्किल होता है जो आपके पास सवाल है। आपकी वो है, ट्राई करो। ट्राई करते हैं। मैंने वैसे कभी एक दफा सोच रहा था कि देखेंगे ਤੁਹਾਡੀ जनरल ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। जनरल नॉलेज के ऊपर गए हैं, वकील हैं आप वैसे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, है ना? ये बताइए, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की तारीख पैदाइश साल के साथ क्या है? 9 नवंबर 1877। बिल्कुल सही जवाब। वेरी जी गुड। आमना, आपकी बारी। हाँ, बताइए फिर, आधी रात का वक्त है, अपनी बोरियत को किल करने के लिए आपने एक कॉल करनी है, वो एक कॉल आप किसको करेंगी इनमें से अपनी बोरियत को किल करने के लिए? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो है मौलाना फजल रहमान और जनाब कायम अली शाह। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। कायम अली शाह। कायम अली शाह, भी ना फंसाने वाली बातें करो तुम लोग। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਏ ਤਕਲੀਫ ਤੇ नहीं हुई? ये बताइए, किसका फोन है तो फौरन उठा रही हैं, किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं, और किसका फोन है तो फोन बंद करके आमना इलियास साइड पे रख देंगे? फेंक दिया मैंने उठा के, है ना? बिल्कुल। ऑप्शंस हैं आपके पास हसन शेरियार, नोमी अंसारी और सना सफीनास। तो किसका फोन फौरन उठेगा? नोमी। किसका फोन है जिसको मैसेज पे जवाब मिल रहा है? शेरू। और किसको आप बंद करके साइड पे फेंक रही हैं जैसा आपने कहा? मैंने रख दूंगी सना सफीनाज। सना सफीनाज आप हैं वो जिनका फोन आया तो ये फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ठीक है जी। ठीक है। ये बताइए, किसके साथ 1 साल में काम करने का दिल है, किसके साथ 2 साल में काम करने का दिल है, और किसके साथ काम करने का मौका ना भी मिले तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? तो चलेगा। बिल्कुल। ऑप्शंस हैं आपके पास फहद मुस्तफ़ा, अली जफर और फवाद खान। तो कौन है वो जिससे 1 साल में काम करना चाहती हैं? फहद मुस्तफ़ा। किसके साथ 2 साल में काम करना चाहती हैं? अली जफर। किसके साथ ना भी काम करें तो फर्क नहीं पड़ता? फवाद खान। फवाद खान आपके साथ काम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए, अवार्ड शो पे जा रही हैं, गाड़ी खुद, 4 सीटें खाली, कौन होंगी वो 4 लड़कियां जो कि आमना के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के जाएंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास माहिरा खान,
सबा कमर, महविश हयात, सज्जल अली और मावरा हुसैन। आखिरी वाली को छोड़ दूंगी। मावरा हुसैन को। मावरा हुसैन, आपको उन्होंने गाड़ी से बाहर कर दिया है, आपकी कोई जगह नहीं है आपने लिहाज की गाड़ी के अंदर। ये बता दीजिए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त 2 VIP पास सामना के पास, एक उनका अपना, दूसरे पे वो किसी को साथ लेके जा सकती हैं। किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? हाँ। ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं उस्मान बुजदार और परवेज खटक। परवेज खटक। तो खास वजह? और चंगी गल वो टाइटैनिक चला भी लेंदे ने। ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा आप देके किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं शहरयार मुनव्वर, फैसल सैफ और मोहसिन अब्बास हैदर। मैं डूब गया हूँ। किसकी जान बचाना चाहूंगी? एक लाइफ जैकेट है, 3 में से किसी एक को देनी है। तुम्हारी यार है, बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। तो अब तुम मुझे इमोशनल उतार ब्लैकमेल दो करोगे। तस्वीर। अब आपका फैसला, देख लें, तीनों हीरो रह चुके हैं आपके। फैसल भाई तुम डरो ना, मैं तुम अपनी शलवार देता कुछ हवा कर लो। फैसल। जी आमना बीबी, क्या फैसला आपका? फैसल, मैं फैसल को बचाऊंगी। फैसल को वो बचा शलवार लिया से है। डर गई हैं, उन्होंने कहा उसमें तो वो डूबे गए। नहीं सर, जो भी है फैसला उन्होंने दे दिया है। फैसल साहब, आपको मुबारक हो, आपको लाइफ जैकेट मिल गई है। शहरयार मुनव्वर, आपके साथ फिल्म आई थी, आपको लाइफ जैकेट नहीं मिली। और मोहसिन अब्बास हैदर, कैसे बताते आपने अभी 3 हफ्ते पहले ही कोई फिल्म की होगी इनके साथ, और यकीनन उसके अंदर आप कुछ ऐसा ना कर पाए जिसकी वजह से आज आप लाइफ जैकेट ले पाते। तो ये बस किस्मत अपनी अपनी होती है मेरे दोस्त। मैंने कहा था ये बाजी तुम्हें डुबोएगी। आमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। फैसल, बिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशाम, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। 19 को आपने देखनी है रेडी स्टेडी नो, जरूर देखने जाइएगा। डीजे भाई आ जाएं फिर।